गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स, विनीता टीचर हियर. आज आपण मराठीतील पुढच्या पाठाला सुरुवात करणार आहोत. चित्र बघून तुमच्या लक्षात आलंच असेल पाठाचं नाव, झाडं आपला मित्र. बच्चों, अगर आपको याद होगा तो आपकी मराठी पाठ्यपुस्तक में जो पहली कविता है उसका नाम भी झाड़ ही है. इस कविता में हमने झाड़ यानी पेड़, ट्रीज़ के महत्व पर चर्चा की थी. उसका वीडियो मैंने आपको इस वीडियो के साथ ही आज सेंड किया है. झाड़, झाड़ यानी ट्री, पेड़. हम सबको पता है कि ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. पर्यावरण में ट्रीज़ का एक अलग ही महत्त्व है. झाडांचं महत्त्व आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. झाड ही ईश्वराने आपल्याला दिलेली अनमोल देणगी आहे. झाडाच्या प्रत्येक अवयवाचा उपयोग हा मानवाला होतो. झाड आपल्याला खूप उपयोगी आहे. या चित्रामध्ये तुमच्या लक्षात येईलच द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़. इस चित्र में आपको ट्रीज़ जो है यानी पेड़ जो है उनका इम्पोर्टेंस बताया गया है कि वो क्या क्या करते हैं. इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ पेड़ लगाना है. पेड़ लगाकर उनकी अच्छे से देखभाल करनी हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के पर्यावरण की ये ज़रूरत है. आज के इस पाठ में हम यही सीखने वाले हैं कि जो पेड़ है वो हमें क्या क्या देते हैं. वो हमें बता रहे हैं कि मैं आपको ये सब देता हूँ, तो इसके बदले आपको क्या करना है, आप मेरी केयर किस तरह से लेंगे, ये हमें इस पाठ में ये पेड़ बता रहे हैं. तो चलिए पाठ शुरू करते हैं. झाड़ आपला मित्र. पहा, बोला. बच्चों, आपको यहाँ पे 2 पेड़ दिखाई दे रहे होंगे. उन पेड़ों पे बोर्ड लगे हैं. 2 बोर्ड है. पहला जो बोर्ड है उस बोर्ड में पेड़ हमें बता रहे हैं कि मैं आपको क्या देता हूँ, और दूसरे बोर्ड में पेड़ को क्या एक्सपेक्ट है हमसे, वो उन्होंने बताया है कि आप मेरी केयर इस तरह से ले लो. विद्यार्थ्यांनो, तुम्हाला या चित्रामध्ये 2 झाडं दिसत आहेत. या 2 झाडांच्या खोडाला फलक लावलेले आहेत आणि त्यावर काहीतरी मजकूर लिहिलेला आहे. पहिला जो फलक आहे, पहिला जो बोर्ड आहे, त्या बोर्डावर असं लिहिलेलं आहे की झाड आपल्याला सांगतंय मी तुम्हाला हे सगळं देतो. तर दुसऱ्या बोर्डावर म्हणजेच दुसऱ्या फलकावर तुम्ही माझी काळजी कशी घ्याल हे झाड आपल्याला सांगत आहे. तर चला आपण पहिला फलक वाचूया. बच्चों, हम पहला जो बोर्ड है वो पढ़ेंगे, जिसमें पेड़ हमें बता रहे हैं कि आपको मैं क्या क्या देता हूँ. मी तुम्हाला सावली देतो. मी यानी पेड़, तुम्हाला यानी आप सबको, लोगों को. सावली यानी छाया, देता हूँ. मैं आप लोगों को, आप सब लोगों को मैं छाया देता हूँ. धूप में चलते हुए, जब हमें कहीं भी रास्ते में एक आध बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है तो हमें उस पेड़ की छाया बहुत ही सुहावनी महसूस होती है. तो ये जो छाया देने का काम है ये कौन करता है, ये पेड़ करता है. और ये सबको छाया देता है, वो उसमें भेदभाव नहीं करते हैं. इस चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे पेड़ के नीचे आदमी सोया है. कुछ आदमी बैठ के बातें कर रहे हैं. जानवर बैठे हैं पेड़ की छाया में. बच्चे खेल रहे हैं, है कि नहीं. मतलब पेड़ के नीचे ये लोग कितना सुकून महसूस कर रहे हैं. झाडाच्या खाली एक माणूस झोपलेला आपल्याला दिसतोय. काही माणसं गप्पा मारत बसली आहेत. काही जनावरं जी आहेत ती त्या सावलीला बसलेली आहेत. लहान मुलं खेळत आहेत. म्हणजे या
झाडाची सावली त्यांना किती आनंद देते आहे आणि रखरखीत ऊन आपल्याला दिसते बाजूला, पण त्या झाडाच्या खालच्या सावलीचा आनंद ते घेत आहेत. उसके बाद पेड़ क्या कहता है? मी फळे देतो. फळे देतो, फळ, फल यानी फ्रूट्स, मैं आपको फ्रूट्स देता हूँ. फूले देतो, फूल, फ्लावर्स, मैं आपको जो सुगंधी खुशबूदार जो फूल है मैं आपको देता हूँ. हम सबको फल और फूल कहाँ से मिलते हैं? पेड़ से ही हमें मिलते हैं. औषधि देतो, औषध यानी दवाई. हम सबको पता है कि बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वो औषधि पेड़ माने जाते हैं. किसी भी बीमारी में उन पेड़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है. तो ये पेड़ हमें क्या देते हैं? ना कि सिर्फ फल देते हैं, ना कि सिर्फ फूल देते हैं, तो औषध भी यानी दवाई भी देते हैं. झाड काय म्हणतोय? मी तुम्हाला सावली देतो, मी तुम्हाला फळं देतो, मी तुम्हाला फुलं देतो आणि मी तुम्हाला औषधसुद्धा देतो. दिवसभर भरपूर ऑक्सीजन मिळवून देतो. पूरे दिन मैं आपको क्या करता हूँ? बहुत सारा ऑक्सीजन देता हूँ. दिवसभर यानी पूरे दिन भर मैं आपको क्या करता हूँ? बहुत सारा ऑक्सीजन देता हूँ. अभी हम देखेंगे दूसरा बोर्ड. आता आपण बघणार आहोत दुसरा फलक, ज्या फलकावर झाडाला अपेक्षित काय आहे की आपण त्याची काळजी कशी घ्यायची आहे ते आपल्याला तो इथे सांगतो आहे. जो दूसरा बोर्ड है उसमें झाड़ यानी पेड़ हमें उसकी केयर किस तरह से लेनी है यह बताता है. तुम्ही माझी काळजी कशी घ्याल? आप मेरी केयर कैसे लेंगे? तो पहला, मला तोडू नका, मला पाणी घाला. मला तोड़ू नका, मला पानी घाला, मतलब झाड़ को तोड़ो मत, पेड़ को तोड़ो मत, उसको पानी दे दो. उसको बढ़ाने के लिए उसको क्या ज़रूरी है? पानी की ज़रूरत है, तो उसको पानी दे दो. खूब झाड़े लावा. खूब यानी बहुत, झाड़ यानी पेड़, लावा मीन्स लगाओ, बहुत पेड़ लगाओ. फक्त वाळलेल्या फांद्याच इंधनासाठी वापरा. फक्त वाळलेल्या फांद्याच इंधनासाठी वापरा. ईंधन यानी फ्यूल. लकड़ी जो गांव में चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, आप सबको पता है कि वह लकड़ी किससे मिलती है? तो पेड़ों से मिलती है. उस लकड़ी को जमा करने के लिए क्या किया जाता है? बहुत बड़े पैमाने पे पेड़ काट दिए जाते हैं. तो यहाँ पे पेड़ हमें क्या कहता है कि जो सूखे हुए ब्रांचेस है मेरे, उसको ही सिर्फ आप, मतलब जो मर चुका है उसी का यूज़ आप ईंधन यानी फ्यूल करके करो. जो हरा भरा पेड़ है उसको आप ईंधन के लिए मत काटो. फक्त वाळलेल्या फांद्याच, जो मेरी शाखाएं हैं जो सूख गई है, उनका ही सिर्फ इस्तेमाल आप ईंधन के लिए कीजिए. वादळामुळे मी मोडून पडलो तर दुसरे झाड लगेच लावा. अगर किसी भी नैसर्गिक आपत्ति में पेड़ गिर जाता है तो उसकी जगह तुरंत दूसरा पेड़ लगाओ, क्योंकि वो एक पेड़ गिरने से जो भी कुछ पर्यावरण की हानि हो गई है वो हानि जल्द से जल्द भरने के लिए दूसरा पेड़ ही वहाँ आवश्यक है और वो लगाओ. वादळामुळे जर एखादं झाड मोडून पडलं तर तुम्ही तिथे दुसरं झाड लावा. इस तरह से आप पेड़ की केयर लो. अशा प्रकारे झाडांची तुम्ही काळजी घ्या असं आपल्याला इथे झाड सांगत आहे. बघा मुलांनो, किती साधं आणि सुधं अगदी सुटसुटीत काम आपल्याला करायचं आहे, कारण की झाड आपला मित्र आहे. पाठाचं नावच काय आहे? झाड आपला मित्र. मित्र यानी फ्रेंड. ट्रीज़ हमारे फ्रेंड्स है क्योंकि वो हमें बहुत उपयोगी है. वो हमेशा हमारी मदद ही करते हैं. वो कभी भी हमारी मदद करने से ना नहीं कहते.
वो कभी भी भेदभाव नहीं करते, उसके फल सबके लिए है, उनके फूल सबके लिए है, उनकी छाया सबके लिए है. म्हणूनच झाड आपला मित्र आहे असं इथे आपल्याला सांगितलेलं आहे. कारण की झाड आपल्याला सावली देतात, फळं देतात, फुलं देतात, औषधसुद्धा देतात आणि खूप ऑक्सिजन देतात. यासाठी आपल्याला झाडांची काळजी घ्यायची आहे. कशी घ्यायची आहे तर झाडं तोडायची नाही आहेत, त्यांना पाणी घालायचं आहे, खूप झाडं लावायची आहेत. ज्या वाळलेल्या फांद्या आहेत त्याच फक्त इंधनासाठी वापरायच्यात. आणि वादळामुळे जर एखादं झाड मोडून पडलं असेल तर त्याच्या जागी आपल्याला नवीन झाड लावायचं आहे. मला खात्री आहे विद्यार्थ्यांनो, तुम्हाला हा पाठ, या पाठामध्ये जो आपल्याला खूप छान संदेश दिलेला आहे तो तुम्हाला समजलेला असेल आणि तो तुम्ही नक्कीच अनुकरणात सुद्धा आणाल. मुझे विश्वास है छात्रों कि आप सबको इस पाठ में दिया गया हुआ जो मैसेज है वो समझ में आया होगा और आप ज़रूर वैसे करने की कोशिश करोगे. ठीक है, नीचे आपको देखो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. चित्र पहा, झाडाचे उपयोग सांगा. चित्र, आपको ये जो चित्र दिया गया है वो चित्र देखकर आपको झाडांचे उपयोग सांगा. उपयोग यानी यूजेस क्या है, झाडांचे आपल्याला काय उपयोग आहे, पेड़ों का हम क्या उपयोग करते हैं वो आपको लिखने हैं. ठीक है, चित्र देखकर आपको पेड़ के उपयोग लिखने हैं. उसके बाद आपको बताया गया है कोणत्याही एका झाडाचे चित्र काढा. कोणत्याही, किसी भी एका झाडाचे, कौन से भी एक ट्री का आपको चित्र निकालना है. कौन से भी एक पेड़ का चित्र निकालो. उसके बाद है झाडाने त्याच्या खोडाला फलक लावले आहेत, त्यावरील मजकूर पहा. ते फलक का लावले आहेत ते सांगा. हमने जो अभी ये 2 बोर्ड यानी फलक जो पढ़े हैं वो क्यों लगाए गए हैं वो सिर्फ आपको समझ के लेना है. ठीक है, और आपको ये दोनों फलक पे लिखा हुआ जो मजकूर है, या दोन्ही फलकांवर जे लिहिलेलं आहे ते खूप सुंदर हस्ताक्षरामध्ये तुमच्या मराठीच्या वहीमध्ये लिहायचं आहे. खूप सुंदर हस्ताक्षरामध्ये मराठीच्या वहीत हे दोन्ही मजकूर, दोन्ही बोर्डवर जे लिहिलेलं आहे, दोनों बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा है वो आपको इन गुड हैंडराइटिंग राइट इन योर मराठी नोटबुक. आगे आपको दिया गया है ऐका, म्हणा व वाचा. ऐका मीन्स लिसन, म्हणा मीन्स स्पीक व वाचा, वाचा मीन्स रीड. सुनो, बोलो और रीड करो. झाडे लावा, झाडे जगवा. झाडे लावा, झाडे जगवा. झाडांमुळे सावली मिळते, झाडांमुळे गारवा मिळतो. झाडांमुळे सावली मिळते, झाडांमुळे गारवा मिळतो. झाडे जमिनीची धूप थांबवतात. झाडे जमिनीची धूप थांबवतात. झाडे हवा शुद्ध ठेवतात. झाडे हवा शुद्ध ठेवतात. झाडांमुळे प्रदूषण कमी होते. झाडांमुळे प्रदूषण कमी होते. उसके बाद आपको दिया गया है शब्दपट्ट्या वाचा, वाक्य तैयार करा व सांगा. नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों की सहायता से आपको वाक्य यानी सेंटेंस तैयार करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं. उसके बाद वाचा, समझून घ्या. ऑक्सीजन, यहाँ आपको जोड़ शब्द दिए गए हैं, वो देख के आपको आपकी मराठी नोटबुक में एज इट इज़ लिखना है. रीड एंड राइट के ये क्वेश्चन से. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, ऐका, पहा व म्हणा. म्हणा वाले जो क्वेश्चन है वो आपको मराठी नोटबुक में लिखने ही हैं. उसके बाद आपको खेळातील स्वयंपाक या कवितेत आलेले जोडाक्षरयुक्त शब्द पाहून लिहा. जो हमारा प्रीवियस जो पोएम थी खेळातील स्वयंपाक, उस पोएम में कौन कौन से जोड़ शब्द आए हैं वो आपको ढूंढ के लिखना है. उसके बाद आपको एक वचन और अनेक वचन के शब्द दिए गए हैं.
उसके नीचे शब्दांमध्ये लपलेले शब्द वो दिए गए हैं। जंबल वर्ड्स जो हाँ आप सबको पता ही होगा वही यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमने झाड़ यानी पेड़ वो किस तरह से हमारे मित्र हैं ये समझ के लिया। आप सबको ये चित्र देखना है, समझ कर लेना है और उसका अच्छे से रीडिंग करना है। थैंक यू।